हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग गुड हाँ इवनिंग जी। सर। सर। हाँ जी। हाँ जी सर, आज हम एक छोटा सा आपका एक रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो भी आपका आपके दो वार्ड्स, मतलब हमारे दो स्टूडेंट, मतलब जो आपके दो आप जिनके पेरेंट्स हैं, आप लोगों ने मतलब एसआईपी में दो बच्चों को पढ़ाया है और आपका जी एक सर। लंबा एसोसिएशन रहा है हमारे साथ। तो जी आपसे सर। बेटर कौन मतलब ये रिव्यू दे सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और क्या हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो करेक्ट। इस चीज का ध्यान रखते हुए हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक छोटा सा रिव्यू रिकॉर्ड करें। तो सर शुरू करते हैं। मतलब जो पहला, जब आपने नविका, जो आपकी मतलब बड़ी बेटी है, जो हमारी बहुत फेवरेट स्टूडेंट भी रही है, तो नविका को आपने जब एसआईपी में डाला तो कौन सी क्लास में डाला था सर? आई टॉट हर इन 10th, मतलब उससे हाँ पहले। सर, नविका को हमने 9th क्लास में डाला था। जी जी। एंड एक लाइक वी वर नॉट इवन अवेयर अबाउट एसआईपी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म, इंटरेस्टिंगली स्कूल में फॉर्म भराया गया कि कुछ एसआईपी है और ये कॉम्पिटिटिव तैयारी कराएंगे, हम्म, तो मैं उसका एग्जाम दे दूं क्या। हम्म, तो हम लोगों को प्लान था कि बच्चों को बाहर ही पढ़ाना है यूएस में, तो हम्म, हम लोगों को जी का इतना फोकस नहीं था। तो हमें हम्म, लगा कि जब जी में जाना ही नहीं है तो उसकी तैयारी क्यों करनी है। हम्म, बट देन आई थॉट कि लेट्स एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट। हम्म, तो फिर उसका शायद मेरे ख्याल से कुछ फीस भी नहीं था एग्जाम का। तो हम्म, मैंने कहा ठीक है बेटा, तू एग्जाम तो दे ही दे और हम्म, फिर सोचेंगे जब हो जाएगा। तो हम्म, दैट इज हाउ दिस होल थिंग स्टार्टेड। एंड इट वाज अच्छा अच्छा। कोविड टाइम। वी वर हम्म, आल्सो फ्लाइंग बैक बिटवीन इंडिया एंड यूएस। हम्म, तो फिर इसका हुआ। और उस टाइम पे अनुराग सर थे ना। हाँ हाँ, हाँ, अनुराग तो सर। आया कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और इफ यू वांट यू कैन एनरोल योर किड। तो हम्म, मैंने अनुराग सर से बात किया। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने कहा सर पहले तो बताइए है क्या ऐसा, कि मतलब हम्म, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो हम्म, उन्होंने समझाया कि सर इट इज लाइक अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन विच कि स्कूल टाइमिंग में ही हम्म, जो कॉम्पिटेटिव वाले टीचर हैं who came from prestigious competitive this training provider, वो लोग हम्म, हैं, वो आपको स्कूल टाइमिंग में पढ़ाएंगे। सो द हम्म, एडवांटेज इज कि वो आपका एनसीईआरटी कराएंगे पहले, हम्म, एंड देन दे स्लोली टेक यू टू द कॉम्पिटेटिव लेवल। हम्म, ओके। मुझे जो एडवांटेज लगा इज हम्म, कि एक तो बच्चों को बाहर नहीं भेजना है। हम्म, दूसरा, नविका नविका इज हार्ड वर्किंग, शी इज गुड स्टूडेंट, लेकिन हम्म, मैथ्स में थोड़ा सा डरती थी। हम्म, तो मुझे लगा कि ओके लेट्स गिव इट अ शॉट, हम्म, क्योंकि स्कूल तो भेज ही रहे हैं बच्चे को, इट इज जस्ट हम्म, दैट। और ऐसा भी नहीं है कि डीपीएस के टीचर से हमें कोई प्रॉब्लम थी। आई रियली वी रियली लव्ड हम्म, द डीपीएस टीचर्स। सारी हम्म, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा भी हम्म, नहीं था कि हमें टीचर पसंद नहीं है तो हमें दूसरे टीचर करने हैं। हम्म, तो वी थॉट ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम्म, और इंटरेस्टिंगली हमारा कोई पुराना ऐसे पेरेंट्स भी नहीं थे जिन्होंने एसआईपी से किया हो हमें कुछ हम्म, फीडबैक। जी सो जी। वी वर नॉट हैविंग एनी फीडबैक, बट स्टिल वी हम्म, थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। हम्म, और या एवरीथिंग वर्कड रियली वेल। आई मीन आई थिंक that was one of the best decision we have taken for our kids education, I would say. हम्म। तो सर जब नविका ने ज्वाइन किया, आई गेस तभी कोविड शुरू हो गया था। हाँ सर, मतलब कोविड ही चल रहा था तब। कोविड ही चल तो रहा था। उसमें उसमें तो शुरू सर में ऑनलाइन क्लासेस थी। हम्म, तो सर इसमें मेरा अब ये है कि जैसे मतलब कोविड में एक चैलेंजिंग न्यू एनवायरनमेंट था। आई मीन सडनली आप ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ गए थे। तो करेक्ट सर सर। एज एसआईपी टीचर्स और एज एन एसआईपी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम बच्चे के साथ जस्टिस कर पाए? आपको क्या लगता है? क्या क्या हम एक्सेसिबल थे? क्या बच्चे को जो चैलेंजेस फेस हो रहे थे, क्या हम उसमें उसकी हेल्प कर पाए? हाँ सर, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आज। तो जिससे पहले अनुराग सर थे और बाद में पुनीत सर थे, वर द हम्म, कोऑर्डिनेटर हम्म, फॉर एसआईपी प्रोग्राम। तो हम्म, मुझे लगा कि इट इज लाइक दे आर ऑलवेज अवेलेबल। जैसे हमें कुछ भी क्वेश्चन है, और जैसे हमारा तो कुछ वियर्ड केसेस भी थे कि हमको इन बिटवीन, जब नविका 9th में थी हमें यूएस आना पड़ा, और हमें कंसर्न था कि भाई कैसे होगा नविका की क्लासेस का। तो मैंने अनुराग सर को फोन किया। उन्होंने बोला सर देखिए, बाकी तो ये कॉलेज का स्कूल का डिसीजन है, दे विल अलाउ फॉर फ्यू मंथ्स लीव और वट एवर, दैट इज अ स्कूल डिसीजन, बट एटलीस्ट फ्रॉम एसआईपी साइड वी विल इंश्योर कि
ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होगी, उसके अलावा नविका को कोई भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। इट कुड बी इवनिंग टाइम, इट कुड बी वीकेंड। और वो हुआ भी, जैसे एक दो बार लगा नविका को, वैसे सेल्फ स्टडी कर रही थी जब यूएस में थी, लेकिन इसको लगा ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहे, तो मैंने अनुराग सर को फोन किया और उन्होंने इमीडिएटली क्लासेस वो अरेंज करा दी। और teachers are also always available, even though I was always communicating through the coordinator in a professional way, but teachers are also always available, and they were always like अरे नविका इसको ऐसे करो, मैं तुम्हें ये भेजता हूँ या ये भेजती हूँ। और I mean I think that was the best part कि we always had the teachers accessible to us. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर। उसके बाद सर आता है 10th। हाँ और 10th में दो चीजें साथ आती हैं, एक तो हाँ बोर्ड, हाँ और सर। चूंकि बच्चे ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन मोड आए थे, तो एक वापस एक नॉर्मलाइजेशन, एक एक्साइटमेंट है वापस अपने फ्रेंड से मिलने का, एक्साइटमेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर करने का। तो सर, तो आपको क्या लगता है जब बच्चे 10th में आए, आई थिंक दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग देयर क्लासेस आल्सो, राइट? तो तो जब बच्चे 10th में आए, तो 10th में जो आपने बोला, एक तो मैथ का पीरियड था थोड़ा सा अभी नविका को। और पर्सनली मैं तो ये मानता हूँ कि आई एम ए बिट डिफिकल्ट टीचर, यू नो, बिकॉज बिकॉज माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो थोड़ा एक एक अप्रोच है थोड़ा सा, बच्चों को पुश करने की। तो राइट 10th में जो साइंस को लेके और मैथ्स को लेके जो एक्सपीरियंस था, और जो अभी का चूंकि बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हमेशा इंटरेस्टेड रहती है, तो सर क्या हम अविका के साथ उसके एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, हमने इतना प्रेशर डाला कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर में दिक्कत आई, या उसको हम हेल्प कर पाए, उसके साथ उसको बैलेंस आउट करने में क्या हम जस्टिस कर पाए? हाँ सर, देखिए जब जैसे नाइन्थ में थे, नाइन्थ में नविका थी, तो आपकी स्कूल में क्लासेस होती थी, एंड देन आप लोगों ने ऑप्शन दिया कि कुछ ओलंपियाड भरा है या इफ यू वांट एनी कॉम्पिटिटिव मोर एडवांस, तो आप लोगों ने आफ्टरनून क्लासेस भी स्टार्ट किया, बट दैट इज प्योरली योर ओन चॉइस, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो काइंड ऑफ आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, दोज आर ओनली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो नाइन्थ में वो किया जो नविका ने कभी अटेंड की कभी नहीं की। जब हम 10th में आए, तो 10th में हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर वो क्लासेस भी रहेंगे, देन हाउ द चिल्ड्रन विल बी एबल टू कॉप अप विद द बोर्ड। तो उसमें जैसे ही मैंने पुनीत सर उस टाइम कोऑर्डिनेटर आ गए थे, तो पुनीत सर बोले, अरे सर हम लोगों ने पहले ही इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, हम लोग इस बार ओलंपियाड वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे कि बच्चों का बोर्ड डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा क्लास होंगी आफ्टरनून में, दैट विल बी फॉर दैट पर्पज ओनली, ताकि बच्चों को एक तो अलग से ट्यूशन ना जाना पड़े। और टचवुड में हमारे बच्चे कभी ट्यूशन नहीं गए, लाइक शी इज इन 11th ग्रेड, अथर इज इन 9th ग्रेड, ये कभी ट्यूशन नहीं गए, हमेशा स्कूल में जो टीचर थे उनसे पढ़ के, एंड दे स्कोर्ड वेल आल्सो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर की जहां तक बात आती है, जब नविका 10th में, आपने जैसे खुद बोला कि यू आर अ डिफिकल्ट टीचर टू तो स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप आए थे, तो आप बहुत ही फ्लुएंट टीचर है, व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग यू डोंट सी एट द क्लॉक, राइट, यू जस्ट गो इन फ्लो। तो उसमें कभी कभी इनका था, नविका का, अरे मम्मी आज तो सर ने 2-3 पीरियड लगातार पढ़ा दिए, इट वाज सो एग्जॉस्टिंग। और हमने भी आपसे बात किया कि सर इनको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़नी है, बट आई थिंक इट वाज जस्ट द इनिशियल टाइम, इन अ मंथ और टू things were settled down and we saw a tremendous improvement in Navika's maths. जो छोटे छोटे फॉर्मूलों से घबराती थी, she was able to score good, और बोर्ड में भी इसके 99 आए आउट ऑफ 100 इन बोथ साइंस एंड मैथ्स। तो मुझे लगता था कि वो पेड ऑफ हुआ। जहां तक आपका क्वेश्चन है एक्स्ट्रा करिकुलर पे इम्पैक्ट आया, तो आई थिंक 10th में आके सब बच्चों का थोड़ा सा कम हो जाता है, but she was able to continue her extracurricular, like she used to do yoga, she used to do cycling, she recorded her own original song, she has written that song, recorded it, and it's on all music That's a weird. platforms. I don't think कि कुछ That's a compromise video worth sharing. Sorry to interrupt you, but that's a video worth sharing. I mean, that video I've seen, it's so professional. She really sang that song like a singer.
I mean, you can continue, sir. Sorry to थैंक यू interrupt सो you. मच। थैंक यू सर। Sir, please continue. मतलब you were saying something. हाँ, और अगर हम अथर्व की बात करें तो अथर्व को बचपन से ही मैथ्स पसंद है। तो 8th में जब नविका 10th में थी तब अथर्व ने आपने अच्छा सेकंड स्टूडेंट को जब आपने 1 साल एक्सपीरियंस कर लिया एसआईपी को, तो आपको अथर्व के लिए सोचना पड़ा एसआईपी ज्वाइन कराने के लिए या नहीं सर, कराना अथर्व के लिए चाहिए? सर हम आपको बताएं, हम उस टाइम यूएस में थे और जो एग्जाम था वो डे टाइम में था इंडिया में। मैंने अनुराग सर को फोन किया, सर देखो मुझे अथर्व को कराना ही है, अब आप ये बताओ अथर्व एग्जाम कैसे देगा आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो अथर्व ने रात को 9 o'clock से शायद 12 o'clock तक दिया था एग्जाम, एंड ही स्कोर्ड अ गुड पोजीशन एंट्रेंस एग्जाम, और उसका हुआ। तो हमें ये नहीं सोचना था, इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में अथर्व की एज के 3 या 4 बच्चे थे। हमने सबको बोला कि बस ये ज्वाइन कराएं, ये ज्वाइन कराएं प्रोग्राम। हाँ, और 8th में तो कोई आपको रिस्क ही नहीं है, अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया 9th में निकाल लो। कोई ऐसा नहीं ना कि 8th में बहुत कुछ लूज हो गया, अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं कॉप अप कर पा रहा है तो निकाल लो। तो लेकिन वो ये एवरीबॉडी हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव। तो अथर्व को कराया तो आपसे इतना गाइडेंस मिला उसको, वो आके बताता अरे मम्मी आज तो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, और सर ने क्वेश्चन देने के बाद बताया जी का क्वेश्चन था। तो बोले कम ऑन यू आर इन 8th grade, व्हाट यू आर डूइंग। एंड शी वाज लाइक ही वाज एबल टू डू 10th मैथ्स आल्सो। वो अपनी दीदी के साथ बैठता था, थोड़ा सोचता था, फिर वो भी कर लेता। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्चुअली, एंड नॉट जस्ट मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट में भी दे बोथ वर एंजॉय। तो सर मतलब जब मतलब बीइंग 11 12, मतलब मैं हमेशा 11 12 पढ़ाया था, और ये मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं छोटी क्लासेस को पढ़ा रहा था उस टाइम पे। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब मेरे अंदर हमेशा ये गिल्ट रहता है क्लास में, मतलब क्योंकि इवन दो हमारे सारे बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन आई मीन लाइक हमेशा उन बच्चों में भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका एलिमेंट मैथ्स होता है। आई मीन इट्स देयर एलिमेंट। कुछ बच्चे होते हैं जिनका एलिमेंट फिजिक्स होता है, किसका एलिमेंट साइंस होता है ना। तो अथर वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट मतलब जिनका एलिमेंट मैथ्स था। हाँ सर। तो सर 8th में ही आपको याद होगा, 8th में ही हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि हाँ 8th कंप्लीट नहीं हुई थी, 8th से जस्ट 2 मंथ्स मैंने 8th पढ़ाया था, और फिर समर वेकेशन में फिर हमने इनको 9th ही 9 days किया था। राइट। तो तो थोड़ा सा आप उसमें भी बताइए कि अथर्व का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो 9 days का। राइट सर। और वो हाँ सर, तो जब ये इसने बताया कि पापा सर बोल रहे हैं कि 99 डेज एक प्रोग्राम आएगा, तो वो मैं मुझे करना है। तो मैंने बोला उसको कि आर यू क्रेजी, तो कर लेगा। उसने बोला हाँ पापा मैं कर लूंगा, सुनील सर करा देंगे। ठीक है भाई। फिर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके बाद मैंने उसको पूछा अच्छा क्लासेस टाइमिंग क्या रहेंगे, तो उसने बोला मॉर्निंग से इवनिंग तक रहेंगे। तो मैंने कहा तू 8-9 घंटे एक स्ट्रेच में मैथ्स पढ़ लेगा? तो उसने कहा हाँ मम्मी मैं कर लूंगा। हमने कहा ठीक है, गो फॉर इट। और उसके बाद वो इतना फन फील्ड रहा, इट वाज नॉट लाइक 8 hours कंटिन्यूअस ही वाज स्टडीइंग। तो उसमें बाकी जो स्टूडेंट्स थे, आप, तो इतना एंगेजिंग था। आई थिंक ही लव्ड इट। तो वो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और वो 9th का मैथ्स अच्छे से किया उसने, और ही वाज सो हैप्पी कि मैं भी 8th नहीं किया और मैंने 9th कर लिया। हाँ। और उसका सर एक एडवांटेज हमें यहाँ मिला यूएस आके। अच्छा अच्छा। जब हम यहाँ पे आए 9th में एडमिशन के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली भले ही हमने इंडिया में ज्यादा पढ़ा है, बट दे कंसीडर कि जैसे हमने 8th तक का मैथ्स पढ़ा है, तो दे कंसीडर इट कि आपने 8th तक का पढ़ा है, और दे गिव द 9th मैथ्स हियर। So 9th maths here is we are not Carolina State, it is NC Maths 1, which is pretty basic. तो यूजुअली जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब यूएस में क्या है कि अगर आप 9th में हो तो इट डजंट मीन कि आपको सब कुछ 9th का ही पढ़ना है। बेस्ड ऑन योर कैलिबर यू चूज द सब्जेक्ट। जैसे कॉलेज में होता है कि आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये कैलकुलस ले लो या 2 लेवल अप चले जाओ, प्रोवाइडेड आपने उससे लोअर वाला किया। तो अथर के साथ चैलेंज क्या आया, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं था स्कूल सिस्टम में, ही कुडंट प्रूव कि इसने एनसी मैथ्स 1 कर लिया तो इसको एनसी मैथ्स 2 दो। तो हम लोग जब मीटिंग के लिए गए थे काउंसलर के साथ,
लकीली आपने जो 9th इन 9 days का That's सर्टिफिकेट था SIP वाला, वो हमारे हाँ साथ हाँ सर। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ। मैंने बोला अरे सर इसने तो 9th किया हुआ है, तो उसने बोला कि इसकी ट्रांसक्रिप्ट पे तो है नहीं, रिजल्ट पे। मैंने कहा नहीं देखिए सर ये रिजल्ट है, और ये क्या बोलते हैं, दिस इज फ्रॉम द स्कूल, ही कंप्लीटेड द 9th। तो ही थॉट अबाउट इट, देन ही सेड ओके आई विल गिव द क्रेडिट। तो अथर का ये एडवांटेज हुआ, अथर को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करनी पड़ी, ही डायरेक्टली वेंट इनटू एनसी मैथ्स 2 जो कि 10th ग्रेड है, और अभी वो मिड टर्म में ही एग्जाम देके ही इज ट्राइंग टू डायरेक्टली गो टू प्री कैल्क और कैलकुलस। तो उसका तो बहुत एडवांटेज हुआ, मतलब दैट वाज दैट सेव्ड 1 year ऑफ अथर। हाँ सर, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। जैसे मतलब मुझे याद है कि जब इन्होंने 8th में 9th इन 9 days किया था, लाइक जैसे ही इन्होंने 9th इन 9 days फिनिश किया, विद इन 1 week ऑल दीज स्टूडेंट स्टार्टेड चेजिंग मी कि सर मुझे हमें 10th इन 10 days कब करा। Yes, sir, पर वो मतलब का अभी तक भी है कि हमारा ऐसा और दूसरा प्रोग्राम क्यों नहीं चला। तो मतलब आई वाज इट वाज अ लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो, टू बी एबल टू सी दैट कैसे बच्चों की कैपेसिटी, मतलब जो उनका पोटेंशियल है वो बाहर आता है जब आप उनकी मेंटल बाउंड्रीज ब्रेक कर देते हो। क्या होता है सर, हमें ना मतलब एक आइडेंटिटी दी जाती है, हमारी किताबों पे लिखा होता है क्लास 8, हमारे दरवाजे के बोर्ड पे भी लिखा होता है क्लास 8, हमें हर जगह बताया जाता है, किताब पे भी लिखा जाता है क्लास 8। तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती है कि यू आर अ क्लास स्टूडेंट एंड यू आर नॉट सपोज टू लर्न मोर देन दिस। करेक्ट And सर। through that program 99 days we were able to like break that those mental boundaries that was like enforced upon them। और करेक्ट सर। उसके बाद तो मतलब सर इन्होंने मतलब बच्चों ने मुझे इतना सरप्राइज किया है, मतलब और उसके बाद से हर साल मुझे बच्चे सरप्राइज करते आ रहे हैं। आई मीन लाइक जेई जैसे आपने भी मेंशन किया, जो जेई का क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे थे, एक्चुअली वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है, हाँ सर। वो जेई में आता है और 11th का टॉपिक है। 11th में बहुत हल्का है लेकिन जेई में काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाया है। तो दे वर सो इंटरेस्टेड, लाइक जब मैंने उनको थोड़े इजी प्रॉब्लम्स क्लास में दिए तो इनको बहुत मजा आया। फिर मुझे लगा कि भाई यार ये अच्छे बच्चे, मतलब इनको 9th भी आ गई है, मतलब ऑब्वियसली इनका एलिमेंट मैथ्स है। अब अगर मैं इनको क्लास में 8th में खड़ा होकर अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर या उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो आई विल बी वेस्टिंग दैट टाइम। राइट सर। सो उस वजह से फिर हमने वो इवनिंग क्लासेस शुरू की, आपको याद होगा कि जिसमें हाँ हमने तीनों प्रोजेक्ट की कंबाइंड इवनिंग क्लासेस चलाई IUQM के तैयारी के नाम पे, और उसमें मैंने इनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया। राइट एंड टू माय डिसबिलीफ सर, दीज 8th क्लास स्टूडेंट स्पेशली जिन्होंने ये 9 days किया था, they were able to solve not just JEE mains question, they were able to crack JEE advanced problem। सर। पर नहीं पता तो वो नहीं शायद मैंने बताया है या नहीं बताया, इनको बताया कि नहीं बच्चों को बताया, मैंने इनको जेई एडवांस की शीट्स दी थी बना के, वो जो IUQM में परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। तो मैंने एक स्टूडेंट मेरा तभी मुझे विजिट किया, वो 1400 रैंक लेके आया था लोटस वैली से, अभी IIT में है। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, तुम लोगों के साथ मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि तब मैं नया था। तो वो बोला अच्छा सर आप क्या, तो मैंने उसको बताया कि मैं 8th में PNC पढ़ा रहा हूँ। तो सर आप PNC पढ़ा रहे हो 8th में? तो कहते हैं सर कौन सी किताब से पढ़ा? मैं उनको एलन टकर्स के शीट्स देता हूँ। तो ही वाज लाइक सर एलन टकर के शीट्स दे रहा हूँ, हमारे सेकंड ईयर अप्लाइड मैथ्स का कोर्स में वही बुक पढ़ाई जा रही है। तो जेई के मतलब जेई छोड़ो, IIT में जो सेकंड ईयर में डिस्क्रीट मैथ में बुक पढ़ाई जा रही है, आई मीन आई वाज टीचिंग दैट टू देम। करेक्ट सर। तो नहीं सर इसीलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे अथर ने जब आके बताया मैं पीएनसी कर रहा हूँ, और ये एक दिन एक क्वेश्चन में अटक, तो यूजुअली क्या होता था, मतलब पहले ये 7th 8th तक मैंने इनको मैथ्स पढ़ाया था, जैसे ऐसे कभी कुछ डाउट है क्लियर कर दिया, तो मेरे को क्वेश्चन दिखा रहा है, मेरे को क्वेश्चन ही समझ में आ रहा, मैंने कहा भाई तो कौन सी क्लास में आ गया, मेरे को तेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। फिर फ्रॉम दैट डे आई गेव अप कि तेरे को मैथ्स अब मैं नहीं करा रहा, यू वेंट फॉर। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। अच्छा उसके बाद सर अभी मतलब 8th के बाद तो फिर हमने मतलब 8th में हमने रिजल्ट भी देखे सर, मतलब जैसे अद्वै अथर्व का फ्रेंड है, और अथर्व तो 8th में IUQM में अप्लाई नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ ही वाज अंडर एज। और आई एम श्योर कि अगर ये अप्लाई कर पाता तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई करता। आई मीन हाँ लाइक सर बिकॉज आई नो इन द मॉक टेस्ट ही टॉप्ड। आई मीन लाइक
कई सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और बाद में IUQM इन्होंने 8th क्लास में होते हुए एक ऐसे एग्जाम में इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया जो 12th का स्टूडेंट भी देगा तो सेम पेपर देगा। IUQM एक ऐसा एग्जाम है, अगर 12th क्लास का स्टूडेंट भी उस पेपर को देगा तो ही विल हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन पेपर एज 8th क्लास। Right, sir. तो इट इज मोर चैलेंजिंग फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको उस लेवल की चीजें हैंडल करनी है। Correct, sir. और टू माय In fact, सरप्राइज सम ऑफ दीज लाइक क्रैक दैट एग्जाम। और यानी अभी अथर आपको को अद्वै ने भेजा था पेपर, तो अथर ने किया, तो इसने जो काउंट किया तो ही वाज क्वाइट हैप्पी। पापा में अगर होता मैं भी क्लियर कर लेता, बिकॉज हिज स्कोर नहीं वाज नहीं, इसका स्कोर आई थिंक ही आल्सो टोल्ड मी, मैंने आई आल्सो आस्क्ड हिम टू अटेम्प्ट इट एंड हिज स्कोर वाज इवन बेटर देन अद्वैयास, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। या नहीं अभी सर ये यहाँ पर अभी AMC मतलब यूएस में AMC 8, AMC 10 और AMC 12 होता है, तो ये 9th ग्रेड में तो उसने AMC 10 अभी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, लाइक IUQM इन इंडिया। और अभी यहाँ भी ये काफी कॉम्पिटिटिव ही कर रहा है मैथ्स कंपटीशन में। तो हमारा भी फोकस ये है कि जो तेरा कोर स्किल है उसी में तू आगे तैयारी कर। तो सर मेरा बस अब दो, आपके पास दो एक्सपीरियंस है, मतलब आपका रिव्यू इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अभी का है, आई मीन हु इज सिंसियर, हार्ड वर्किंग, सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बट मैथ इज नॉट नेसेसरीली हर एलिमेंट। शी करेक्ट हैज सर, lot of other talents. I mean, she is like a bundle of talents. करेक्ट But सर, math is not like necessarily her the or the only element. करेक्ट Right, सर, sir. तो और मैथ का जैसे आपने बताया उसको फियर भी था, तो उसको एक डिफरेंट तरह की हेल्प चाहिए थी राइट सर, अपने उस फियर को ओवरकम करने के लिए। करेक्ट सर, Right, sir. उसी तरफ आपके दूसरा एक्सपीरियंस आपका अजय के साथ है, जो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका एलिमेंट मैथ्स करेक्ट सर। है ना सर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि आपका बोथ का एक्सपीरियंस है, तो हाँ सर, अ, अ, एक तरफ आपको जो नविका को जो हेल्प चाहिए थी, क्या हम उसमें भी उतना ही जस्टिस कर पाए, क्योंकि दो तरह के, दो टोटली हाँ डिफरेंट सर, नहीं रिक्वायरमेंट सर, है। वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स जस्ट अ सेकंड, इसकी पावर अथर बेटा, ये इसकी बोला ना पावर कोड, सॉरी ये लैपटॉप की बैटरी कम हो गई है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, बट इसकी पावर कोड ला के लगा दो उधर से। हाँ हाँ, तो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो जैसे नविका को बायो में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इनफैक्ट एनी मैम के साथ जैसे ये आके बताती थी कि पापा आज तो मैंने, एनी मैम ने हमको पूरा बताया, और उन्होंने बोला कि जब बता दिया तब बोला ये तो कॉलेज में आता है जो मैंने तुम्हें बताया है। तो 9th में ही कॉलेज का इन्हें पता चला, राइट। लेकिन जहां तक मैथ्स की बात है, स्कोर मैंने आपको इस, आई एम अ डेटा गाय, सो डेटा स्पीक्स ऑन इट्स ओन। तो 99 मार्क्स थे इसके। जस्ट अ सेकंड सर, ये पावर कोड, हाँ, तो नविका के 99 मार्क्स थे। उसके अलावा अभी जैसे यहाँ पर यूएस में एडमिशन के लिए, यहाँ पर जो इरेस्पेक्टिव ऑफ किस लाइन में आपको जाना है, तो यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं वो SAT ACT ये होते हैं। तो SAT में मैथ्स का 800 का होता है, इसमें इसके पूरे 800 आते हैं। अभी मतलब इसने दिया एग्जाम तो उसके पूरे 800 आए, खुद भी प्रैक्टिस करती है 800 आते हैं। तो मैथ हैज बिकम लाइक नथिंग फॉर हर। तो आई थिंक जो मैथ्स का स्टूडेंट ही नहीं है, अगर उसके लिए मैथ्स इतना हो गया, तो आई थिंक मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। उसके अलावा उस पर बर्डन नहीं आया, शी वाज एबल टू कंटिन्यू हर अदर सब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आई डोंट थिंक इट वाज नॉट वर्थ इट। ऐसा नहीं है कि उसको आपने जबरदस्ती जी का पढ़ाया, या आपने जबरदस्ती उसको ये बोला, या एनी मैम ने या दृष्टि मैम ने या कमल सर ने, मतलब उसको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कराया हो जो उसको नहीं चाहिए। आई थिंक या वो स्टूडेंट के कैलिबर के हिसाब से उसने अपने आप गेम किया, दैट इज गुड। और ऑन द अदर हैंड अथर्व एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लास में सेटिस्फाई किया ही नहीं जा सकता। तो मतलब अथर्व के लिए भी फिर हमने जो है, मतलब क्योंकि मैं हमेशा रोज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में रोज ये डिस्कशन होता था कि हमारे पास हमेशा 3 कैटेगरी होंगी, आप कितने भी लेवल के एंट्रेंस ले लो। एक कैटेगरी होगी जिनका मतलब जो एक्सेप्शनल होगी, मतलब जो आपके टॉपर में भी टॉपर हो,
एक स्टूडेंट होंगे जो अच्छे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर करे होंगे, जो क्लास में जिनको कैटर किया जाएगा, जो बड़ा नंबर हो। और कुछ स्टूडेंट होंगे इवन दो दे क्वालिफाइड द एंट्रेंस, बिकॉज वहां पे एक नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा पढ़ाई चलती है, उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि जो थोड़े से लेवल, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा शुरू में स्ट्रगल करते हैं, हम उनके लिए बहुत सारे स्टे बैक्स लगाते हैं, उनको जो है अलग से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और जो अथर्व जैसे स्टूडेंट हैं जिनको क्लास में हमें लगता है कि इनको मतलब कितना भी पढ़ा दो ये सीख सकते हैं, तो उनके लिए भी फिर हमने कोशिश की कि मैंने इनके लिए भी इवनिंग क्लासेस चाहिए क्योंकि करेक्ट सर, हम सिर्फ इन पे फोकस, हम सिर्फ भाई इनकी क्या गलती है, ये एक्स्ट्रा कर करेक्ट सकते हैं, ये उनका मतलब वांटिंग टू नो मोर इज नॉट अ डिमेरिट। करेक्ट सर, करेक्ट। तो फिर नहीं हमने सर, इनके, हाँ सॉरी, गो अहेड सर, गो अहेड। आप कुछ कह रहे थे सर, बस मैं तो नहीं कंप्लीट कर लिया। नहीं नहीं, मैं बस वही बोल रहा था सर कि दैट इज द यूनिकनेस आपके प्रोग्राम में एसआईपी में, कि एनसीईआरटी तो कराना ही है, विच इज लाइक कोर्स करिकुलम, उनको उस हिसाब से जज किया जाएगा एआरएम एग्जाम में। बट दिस एसआईपी प्रोग्राम वाज गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू गो बियॉन्ड देयर कोर्स एज पर देयर इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं कि उसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया। और अगर देखा जाए आगे क्या है, 12th के बाद आपको मेडिकल के लिए एंट्रेंस देना है या आईआईटी के लिए एंट्रेंस देना है, हम लोगों का इंडिया में क्या, एटलीस्ट मतलब यूपी में या नॉर्थ इंडिया में, कि 8th तक वी डोंट थिंक, देन 9th 10th ओके, देन 11th ओके, इसको इस कोचिंग में डाल दो या इसका ये कर दो, तो बच्चे पे एकदम से प्रेशर आता है, राइट। लेकिन अगर हम साउथ में देखेंगे, वो 6 से स्लोली स्टार्ट करते हैं एंड देन दे गो। तो मुझे लगता है कि आप एक कंसिस्टेंट वे में चले, तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करके धीरे धीरे चले, और दैट आल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट कि हाँ, मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा कर रहा है तो ही कैन गो टुवर्ड इट, मेरा बच्चा बायो में अच्छा कर रहा है, तो इवन दो आई वांटेड हर टू बी इंजीनियर, बट इफ शी इज डूइंग गुड इन बायो, लेट्स गेट हर, तो उसके पास एम्पल टाइम रहेगा, रादर देन 11th में ये सोचने का अच्छा इसको बायो में इंटरेस्ट है, विदाउट नोइंग कि हाउ he or she does in bio at competitive level, we leave very less room for our children to change the line based on how they are able to do it. I think अगर अर्ली, तो ये 8th में जो आपने स्टार्ट किया था अर्थर का, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड, अर्थर के लिए भी और उन स्टूडेंट के लिए भी who wanted to go in maths line but they feel like it is not their interest and they want more physics or chemistry or आपका bio। और मैं तो बोलता हूँ इसको 6 से स्टार्ट करना चाहिए, स्लो स्टार्ट करें। आई एम नॉट सेइंग 6 में आप बच्चों को जी पढ़ाएं, लेकिन मतलब मेरा क्या फीडबैक भी है कि थोड़ा सा ओलंपियाड तो आजकल क्या है इंडिया में, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो ओलंपियाड लेवल से धीरे धीरे लेके चले, तो एटलीस्ट उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो फिर तो बच्चा कहीं भी जा सकता नहीं नहीं, फॉर श्योर सर। चलिए सर, आपका बहुत टाइम है, बस इन द एंड मैं मतलब थोड़े शब्दों में, अगर आप, मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा एसआईपी का, बेस्ट पार्ट क्या है? है। सर एसआईपी का बेस्ट पार्ट तो मैं बोलूंगा कि टीचर्स और कोऑर्डिनेटर, आई मीन दे हैव द नॉलेज। आप एक, मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं, मेरे को अगर स्कूल में ही एक ऐसे टीचर मिल रहे हैं जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए आए हैं, जैसे एनी मैम है जिन्होंने इंडिया की टॉप कोचिंग में पढ़ाया है, राइट। तो अगर ऐसे टीचर आ रहे हैं हमारे यहाँ, दृष्टि मैम है, कि बच्चे दे वर रियली लविंग लर्निंग फ्रॉम हर, तो मतलब खुश थे कि दृष्टि मैम कितना भी कॉम्प्लेक्स पढ़ाए वो बहुत इजी लगता है, राइट। तो अगर आपको स्कूल में आपको ट्यूशन नहीं जाना, नहीं तो क्या होता है बच्चे, जैसे मैं खुद था, मैं 11th 12th में बस ट्यूशन के लिए भागता रहता था इधर से। अगर आपको स्कूल में उतने ही टाइम में अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, एंड वेयर यू हैव द सपोर्ट कि आप टीचर को रीच आउट कर सकते हो, यू हैव अ कोऑर्डिनेटर हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आई थिंक इट्स वर्थ इट। यस, तो मुझे मुझे लगता तो है कि, अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, मुझे लगता है कि हमने ये भी कोशिश की है कि अगर इमरजेंसी में कभी बच्चे को अगर मतलब लेट नाइट भी जरूरत पड़ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें लाइक कि अपने स्टूडेंट के लिए हम अवेलेबल रहें। करेक्ट सर। हाँ सर। चलिए सर, और उसके अलावा सर एक सेकंड इसी में ऐड करते हुए, आई मीन, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, मतलब नो मैटर हाउ गुड दे आर डूइंग, मेरा मानना यह है कि हमेशा देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूव।
So as per your experience, is there anything that we can do better? सर एक तो मेरा यही फीडबैक है कि आई मीन अगेन इट डिपेंड ऑन द स्कूल, बट आई वुड से स्टार्ट अर्ली। जैसे 6th में अगर स्टार्ट करेंगे तो बच्चों के पास एम्पल टाइम रहेगा। और दूसरा मुझे लगता है कि समहाउ लोगों का परसेप्शन ये है कि यार एसआईपी प्रोग्राम से बच्चे ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर हाउ यू गाइस नीड टू सेल इट, लेकिन थोड़ा वो सेलिंग मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव होने की जरूरत है, जस्ट टू गिव द अवेयरनेस टू पेरेंट्स। आई एम नॉट श्योर you may want to have some free classes in early days. I don't know. You guys better know how to. मतलब we have to put the message across. हाँ, वो पेरेंट्स को मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज नहीं जाता है। जैसे नविका के टाइम पे हमने टीचर्स से फाइनली बात किया तो क्लास टीचर ने बोला नहीं नहीं सर अच्छा है, और ऑल्दो मतलब हमारी टीचर भी सब अच्छी हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप जाओ। तो टीचर्स ने भी हमें सपोर्ट किया डीपीएस की कि हाँ सर यू शुड ट्राई इट आउट। तो मुझे वही लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ने की जरूरत है। सर इसीलिए मतलब आप जैसे पेरेंट्स जिनके दो बच्चे हमारे साथ, मतलब एक जर्नी हमारे साथ रही है उनकी, और आपकी हमारे साथ जर्नी रही है, और आप वो पेरेंट हैं जो हर पीटीएम में हमसे मुलाकात हुई है, या तो मैम की हुई है या आपकी। तो वी वर लाइक ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने इन आउट देखा है एसआईपी को। राइट सर। तो आपका इंटरव्यू और आपका रिव्यू लेने का यही पर्पज है कि जो मैसेज आप अक्रॉस पुट करने की बात कर रहे हैं, कि आपके थ्रू हम इस ऑनेस्ट एक्सपीरियंस को आपके लोगों तक पहुंचा पाए। एंड आई होप आपकी ये परमिशन हमें है कि हम आपका ये इंटरव्यू मतलब अपने कुछ नए पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए। श्योर सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके सर। देखिए इट इज नॉट जस्ट फॉर एसआईपी, इट इज फॉर आवर किड्स, और जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके भी किड्स के लिए। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप कीजिए, वी आर गिविंग द फीडबैक कि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। तो या वी आर गुड विद दैट। यस सर। और सर मतलब मैं भी इस चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करता कि जैसे मतलब हमने इंटरव्यू शुरू करने से पहले भी बोला कि सर हम ज्यादा मार्केटिंग में उस तरह से बिलीव नहीं करते कि ये बोलो वो बोलो। आई मीन राइट सर। सच की जो ताकत है सर, वो उससे बड़ी कोई ताकत होती नहीं है। राइट सर, नहीं वो तो है सर। देखिए या आई लव योर ऑनेस्टी, आपने पहले ही बोला, लेकिन मैं आपको वही बोल रहा हूँ थोड़ा सा मार्केटिंग करने की जरूरत है एसआईपी को। बट हमारे तो बच्चों का एक्सपीरियंस और उनके मार्क्स दे स्पीक्स ऑन देयर ओन। तो शी स्कोर्ड वेल लाइक 99 99, फ्रेंच में 100 आए थे क्योंकि उनकी मदर ही फ्रेंच टीचर हैं। तो but yeah, like they both are doing good actually. They are happy and we are happy. हाँ सर, आपकी बात सही है। हम लोग और इंडिया में पढ़ पाते हैं एसआईपी के साथ, बट या नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। वी हैव टू पुट द मैसेज अक्रॉस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 10th में बोर्ड का अक्सर ये माना जाता है कि जैसे 10th में अगर एसआईपी में जाएंगे तो बोर्ड हैम्पर होगा, और ये स्ट्रगल मतलब हम अभी भी फेस करते हैं कि बच्चों को लगता है कि बोर्ड जाएंगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बोर्ड डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन मतलब अवर नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट। हमारा जो पिछले साल का एवरेज, मतलब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले साल का एवरेज हमारा 10th बोर्ड का मैथ्स का in 45 students, average is 96.4. yeah, that is very good I mean, actually. साइंस का एवरेज 95.2। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब अब हाउ टू बी पुट दिस मैसेज अक्रॉस कि भैया एसआईटी में पढ़ने से बोर्ड खराब नहीं होता है, इट एक्चुअली बहुत बेटर हो जाता है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो वही है सर। और दूसरा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप हर बच्चे को बोल रहे हैं आप कॉम्पिटिटिव करो। आई नो आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास था, आप लोगों ने एक जिसमें नविका को डाला था एक एक्स्ट्रा कुछ स्टूडेंट का जिनका आपको लगता था कि इनके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, उनको आपने अलग से तैयारी कराई। प्लस जो ऐसे स्टूडेंट थे हु वर स्ट्रगलिंग, उनको अलग से तैयारी कराई। एंड यू हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट बकेट फॉर डिफरेंट किड्स टू उनके कैलिबर के हिसाब से उनको इम्प्रूव करने का, व्हिच वाज अ गुड आइडिया। तो मिशन 100, दैट वाज द नेम ऑफ द इवेंट, लाइक मिशन 100। तो मिशन 100 वाज द इवेंट नेम कि मैंने बोला मिशन 100, राइट।
सो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत टाइम लिया वेलकम एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम ऑफ योर्स। आप नो सुबह नो हमारे वरीज सर, लिए, मतलब आप यूएस में सुबह सुबह बैठे, आपकी सुबह सुबह मॉर्निंग डिस्टर्ब की। आई मीन नहीं कोई थैंक यू प्रॉब्लम सो नहीं है मच सर, सर। ऑलवेज देयर, या थैंक यू सर, Yeah, thank हैव you अ so हैव अ much. गुड नाइट। Have a good night. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for, like, giving us your time. Thank you so much.